हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बायोलॉजी के अंदर आप श्वसन तंत्र पर अपनी पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप उद्देश्य लिखेंगे। सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है और अभिरुचि है। इसी तरह से साफ और स्पष्ट आपको अपने पाठ के जो उद्देश्य हैं वो लिखने हैं। ठीक है। फिर लास्ट जो है हमारा अभिवृत्ति है। उसके पश्चात हमने विधि प्रविधि लिख दी है, सहायक सामग्री लिखी है और पूर्व ज्ञान लिखा है। नवीन पृष्ठ से हमने यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं। प्रस्तावना प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न है। आप इसी प्रकार से प्रस्तावना के प्रश्न बनाएंगे। और उसके पश्चात जो है उद्देश्य कथन। ठीक है। उद्देश्य कथन के पश्चात जो है हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो श्वसन तंत्र का अर्थ, जिसके हमने यहाँ विकासात्मक प्रश्न लिखे हैं। इसी प्रकार से आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। फिर हमने लिखा है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के पश्चात आप लिखेंगे बोध प्रश्न। और यहाँ पर हमने ये देखिए, ये हमारा जो श्वसन तंत्र है उसका हमने कितना सुंदर जो है हाथ से जो है डायग्राम बनाया है। इसी प्रकार से आप मिनिएचर बनाएंगे और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। और ये हमारे शामपट कार्य है, तो आपको इस तरीके से शामपट कार्य बनाकर यहाँ लिखना है। फिर उसके पश्चात जो दूसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है मानव श्वसन तंत्र अंग। विकासात्मक प्रश्न जैसा आप देख रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। 5 में से कौन सी ज्ञानेंद्रिय श्वसन हेतु उपयोगी है? नाक। मानव श्वसन तंत्र अंग को समझाइए। ये समस्यात्मक है। अब हम यहाँ पर कथन में मानव श्वसन तंत्र को पूरा विस्तार से बताएंगे। बच्चे जो है उसको सुनेंगे और जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और उसके पश्चात ये हमारा हो गया बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आप जानते हैं कि हम कथन में से ही बोध प्रश्न पूछते हैं। इसके पश्चात जो है ये हमारे जो मानव श्वसन तंत्र के अंग है वो यहाँ पर ये देखिए, हमने इनकी जो है जो फेफड़े हैं उनकी हमने ये फ़ोटो यहाँ पर चित्र जो है अपने हाथ से बनाकर लगाया है। उसके पश्चात ये जो हमारा शामपट कार्य है उससे संबंधित जो है हमने यहाँ पर ब्लैक शीट के अंदर मुख्य मुख्य बातें लिखी हैं। इसी प्रकार से आप इसको लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके पश्चात श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया जो हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट है, जिसमें हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। और उसी प्रकार से हमने यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन लिखा है। और उसके पश्चात ये हमारा बोध कथन है, बोध प्रश्न है। और यहाँ पर ये हमारा टीचिंग एड हो गया। ये देखिए डायफ्राम का जो हमने ये चित्र बनाया है, इसी तरह से आप अपने हाथ से जो है बनाकर आप लगाएंगे, आप लिखेंगे। और उसके पश्चात हमने यहाँ पर ये शामपट कार्य लिखा है। देखिए, आपको बहुत ही सुंदर तरीके से, नीट और क्लीन तरीके से काम को करना है। और उसके पश्चात जो है हमने यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न किए हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न करने के पश्चात जो है आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं।